हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। जैसा कि आप सबको पता ही है, फीमेल सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है वो फाइनली हो गया, कंक्लूड हो गया। इनफैक्ट उसका जो पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अभी तक जो है ऑफिशियल आंसर की जेके एसएसबी की तरफ से नहीं आई है, लेकिन फ़िलहाल हम पेपर को थोड़ा डिस्कस करेंगे और ऑफिशियल की का हम वेट करेंगे। उसके बाद हम एक एनालिसिस वीडियो लाएंगे और उसके अलावा कट ऑफ पे भी हम बात करेंगे ऑफिशियल की आने के बाद। लेकिन फ़िलहाल हम पेपर को देखेंगे। अगर हम सबसे पहले पेपर के लेवल की बात करें, ओवरऑल जो लेवल है मानी जा रही है, काफ़ी बच्चों से पूछ के भी, एज पेरेंट्स से पूछ के भी ये पता चला और पेपर को एनालाइज करके भी ये पता चलता है कि जो पेपर की लेवल जो थी वो थी इजी टू मॉडरेट। अगर हम बात करें इजी टू मॉडरेट लेवल थी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है थे इसमें इजी दिखे, लेकिन कुछ साइंस के क्वेश्चन आए थे जो बच्चों को थोड़े से डिफ़िकल्ट लगे, या कुछ स्पेशलाइजेशन के भी कुछ क्वेश्चन थे जो जिनकी लेवल कुछ अच्छी खासी थी। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं पेपर की जो लेवल थी वो थी इजी टू मॉडरेट। नाउ अगर हम क्वेश्चंस पे आए, क्वेश्चंस को हम देखें तो पहला क्वेश्चन है कि ऐसे नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ कम्युनिटी, इनमें से कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है कम्युनिटी का। पॉपुलेशन तो एसेंशियल फीचर है, लोकेलिटी है, वी फीलिंग है, लेकिन जो स्मॉलनेस इन साइज है ये कोई एसेंशियल फीचर कम्युनिटी का नहीं होता है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमने एज इट इज़ ऑलराउंड टीचिंग पे एज इट इज़ हमने ये जो हमने 500+ MCQ की सीरीज चलाई थी फॉर फीमेल सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन पार्ट ऑफ सिलेबस, उससे एज इट इज़ आया। और सेम जो दूसरा क्वेश्चन है कि किसने डिफाइन किया इंस्टीट्यूशन एज अ कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर, ये भी हमने एज इट इज़ उस सीरीज में पढ़ाया है। इसके अलावा अगर हम देखें बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करें फॉर सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी विच ऑफ वन ऑफ द, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे थोड़े से टिपिकल। शायद आप क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ो तो आप शायद आंसर गलत कर बैठो। यहाँ पे नॉट लिखा है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन सा बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाता है। फैमिली तो है, स्टेट भी है, रिलीजन भी है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो नहीं है। तो हमें यहाँ नॉट वाला बाहर निकालना था, सो इकोनॉमी वुड बी द राइट आंसर। इसी तरह से अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोसाइटी आर ट्रू, सोसाइटी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये क्वेश्चन जो है हमने एज इट इज़ अपनी सीरीज में कराया था। अगर हम देखें ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट है। सोसाइटी पीपल शेयर अ डिस्टिंक्ट कल्चर, अगर हम रिगार्डिंग सोसाइटी आर टू, एक समाज में जो लोग होते हैं वो डिस्टिंक्ट कल्चर को शेयर करते हैं, पर्टिकुलर टेरिशियल एरिया आता है, इंडिपेंडेंट होता है और स्ट्रक्चर ऑफ इंटर रिलेटेड रूल्स होता है। इसके अलावा देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5, फोकाल थ्रू टू सिग्निफिकेंट, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये वाला क्वेश्चन भी हमारी सीरीज से एज इट इज़ आया है। जर्मन सोशोलॉजिस्ट सोशल थ्योरी हैज़ बीन लेबल्ड फॉर्मल सोशोलॉजी, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन जो है सीरीज में एज इट इज़ नहीं आया, लेकिन इस टॉपिक को हमने पढ़ाया है तो उसी में से इस क्वेश्चन को निकाला गया है। और इन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने दिया है आउट ऑफ द गिवन फिलोसफर्स, अगर इसकी बात करें हम तो राइट आंसर इसका ये बनेगा। और इसको भी हमने अपनी सीरीज में एज इट इज़ कराया था। मैंने आपको पहले ही बोला जब हम वो सीरीज चला रहे थे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से एज इट इज़ दिखेंगे और वैसा ही देखने को मिला। अगर हम इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना फिर देखना राइट आंसर इसका कौन सा बनेगा। सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स वाइल इंस्टीट्यूशंस ऑफ are rules of procedures. Institutions are recognized and accepted by society. Institutions govern relations between members of society. Society represents human aspect while an institution is a social condition of conflict. तो ये जो है डी जो है डी पार्ट इसमें ठीक नहीं है, तो ए बी सी जो है इसका आंसर बनेगा। इसी तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है साइंस में से आया था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा है बच्चों को, लेकिन उतना भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट है तो उनसे जो है हम ओवरऑल पेपर को डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते। इसी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स एंड थिंकर्स की बात करें, इसमें भी हमने दो की कहानी पढ़ी थी। अगर आप उन्हीं दो को मैच करोगे तो आंसर जो है वो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली साइटेड फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द जेंडर पे गैप। जेंडर पे गैप जो है, जेंडर गैप, इस पे भी हमने काफ़ी सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, तो ये क्वेश्चन भी उसी वाले पार्ट से निकलता है। हमें देखना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कंट्रीब्यूट करता है जेंडर पे गैप को। एजुकेशनल अटेनमेंट है क्या, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, फिजिकल स्ट्रगल या मार्शनल स्टेटस आउट ऑफ द गिवन 4। और अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें, जो जेंडर पे गैप बनता है वो बनता है
ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन से। क्वेश्चन नंबर 12 पे आए तो कंसिडर फॉलोइंग, फिर से हमें थ्योरीज और फिलोसफर्स को मिलाना। ये क्वेश्चन भी एज इट सीरीज से आया था। व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑफर्ड फॉर 13 की बात करें तो ये भी साइंस का है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है क्योंकि सोशोलॉजी इसकी जो मेन पोर्शन ऑफ सिलेबस था वो सोशोलॉजी था, तो सोशोलॉजी बैकग्राउंड के ज़्यादा इसमें जो है एस्पायरेंट्स थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच इंटरनेशनल कन्वेंशन इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। जैसा कि कल लास्ट मिनट टिप्स जो हमने कल रात को वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड दिखाई थी कि हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस और हम कैसे राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन लिखा है क्वेश्चन में और जो ऑप्शन है उनमें सिर्फ वुमेन की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी में एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो अगर ये आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सीधे सीधे मार्क कर सकते हैं और सही 100% सही होगा। और अगर हम एरिक एरिक्सन की बात करें, इसके साइकोलॉजिकल थ्योरीज या साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करें, ये अपनी सीरीज़ में हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है और एज इट इज़ ये क्वेश्चन भी देखने को मिला था आज। इसके अलावा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय फ्रेड, ये भी हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किए थे, एज इट इज़ दिखाया हमें पेपर में। वी स्टोरी सजेस्ट दैट सोशलाइजेशन ऑकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड इमिटेशन, इनमें से कौन सी थ्योरी का ऐसा मानना है? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर बनेगा। और इसको भी हमने कवर किया था, एज इट इज़ हालांकि नहीं आया था लेकिन इस टॉपिक को हमने कवर किया था अपनी इस सीरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर हम इन दो क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपस में एक दूसरे के आंसर खुद ही देते हैं। ऑप्शन को पढ़ के जब आप रिलैक्स काम होंगे, बैठेंगे, आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन आराम से करते हो। दैट्स वाई लास्ट मिनट टिप्स जो होते ज़रूरी होते, जिसमें हमने इस चीज़ को बोला था कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप जल्दबाजी में होंगे, थोड़े से हड़बड़ाहट में होंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस भी गलत कर बैठते हो जिनका आंसर वही से होता है। जीएडी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स होते और अगर इसमें आप देखोगे अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक जीएडी। सो दोनों क्वेश्चन जो है हमें यहाँ से निकलते हैं। अगर पता भी नहीं होंगे ऑप्शंस देख के हम इन दोनों क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। ओसीडी स्टैंड्स फॉर एज इट इज क्वेश्चन, अभी भी आप जाके देख सकते हैं। अगर जिसने हमारी सीरीज देखी एमसीक्यू की सीरीज स्पेशलाइजेशन वाली, उसमें ये क्वेश्चन अभी भी पढ़ा है। ओसीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अभी परसों वाली पार्ट में हमने इसको कवर किया था। इसी तरह से देखिए हम बेसिस फॉर स्पेशल प्रोविजन ऑफ डिप्रूव्ड सेक्शंस, कौन सी थ्योरी है? डिफरेंस थ्योरी है, एज इट इज एग्जाम में देखने को मिला था। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ये तो जनरल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सिग्निफिकेंट चैलेंज अगर हम देखें, हिंडरिंग वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंडिया में क्या है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वुमेन की तरफ से ज़्यादा क्यों नहीं होती है? अगर हम इसकी बात करें तो सीधे सीधे जो है क्वेश्चन में ही आंसर है, लेक ऑफ इंटरेस्ट अमंग वुमेन इन पॉलिटिक्स। इसके बाद अगर हम देखें, इनमें से देखना है रेफ्यूजीज़ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इस चीज़ पे ध्यान रखना होता है जब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। दे आर आउटसाइड देयर कंट्री, हाँ ऐसा हो सकता है, वो अपने मुल्क से बाहर भी हो सकते, तो ये करेक्ट है। पोवर्टी एज अ रीजन ऑफ बीइंग आउटसाइड देयर कंट्री, गरीबी भी बन सकती है, ये भी रीजन। एब्सेंस ऑफ नेशनल प्रोटेक्शन, फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और इनका जो होता है नेशनल प्रोटेक्शन इनके लिए कोई नहीं होती है, ये भी सही है। और फियर ऑफ एग्जीक्यूशन इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इस चीज़ से कोई रेफ्यूजी नहीं बनता, मुल्क छोड़ के नहीं जाता। सो हमें नॉट वाला निकालना था, तो फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन राइट आंसर बनेगा। 25 पे देखिए, सोशल वर्क टू एड्रेस सब्सटेंस एब्यूज एंड एडिक्शन इज इश्यूज़ को हम मोस्टली कॉमनली कैसे, कौन से मॉडल से हम इसको देखते हैं आउट ऑफ द 4। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट ऑफ पर्सन्स बाय पुलिस वर गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कौन सा केस था? जनरल करंट नॉलेज का सीए का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हम देखें, एक्ट्स डिफाइन ए चाइल्ड एज अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 14, कि कौन सा वो एक्ट है जो बोलता है 14 साल से नीचे जो बच्चा होता है उसको चाइल्ड बोला जाता है, और उसको चाइल्ड अब्यूज़ या चाइल्ड लेबर वगैरह उसके लिए नहीं लगा सकते। तो सीधे सीधे जो आंसर इसका बनेगा चाइल्ड लेबर। देखिए हम प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, यहाँ पे चाइल्ड लेबर है लेकिन हमें सिर्फ चाइल्ड लेबर का नहीं देखना है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर बनेगा। बाकी जो पर्टिकुलर एक्ट से, लेकिन क्वेश्चन में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं लिया गया है, ओवरऑल
चाइल्ड एक्ट को बोला गया है। सो जुवेनाइल जस्टिस आएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट एट प्राइमरी लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ चिल्ड्रन राइट, बच्चों के राइट्स के लिए कौन सा ऐसा लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन चार्टर तो नहीं है बच्चों के लिए, आपको सीधे सीधे पता होगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स के लिए, सबके ह्यूमन राइट्स के लिए। द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड जो CRC, सीधे एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NAC के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था और हमें देखना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा इसमें है। फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स, अगर हम देखें एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसमें हम राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं। एबॉलिशन कैसे किया जाएगा अनटचेबिलिटी को, जब सबको बराबरी दी जाएगी, उसी को हम राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप इस तक पहुंच सकते थे। और अगर हम मनरेगा की बात करें, एज इट इज़ हमने इसको एग्जाम में पढ़ाया था। इंटरनेशनल डे फॉर नेशनल डिजास्टर की बात करें, ये जनरल नॉलेज में से आ जाता है। या प्राइमरी इंडिकेटर यूज टू मेजर द एजुकेशनल अटेनमेंट विद इन ए सोसाइटी, एजुकेशन एक समाज में हम एजुकेशनल लेवल को कैसे देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिटरेसी रेट से हमें पता चलेगा कि किस जगह पे कितने एजुकेटेड है, वो हमें लिटरेसी रेट से पता चलता है। इसी तरह से इनमें से कौन सा इंडिकेटर है विच इज़ यूज्ड टू असेस द ओवरऑल हेल्थ स्टैट्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पॉपुलेशन। हेल्थ और क्वालिटी के बारे में कौन सी चीज़ हमें बताती है। ग्रॉस नेशनल इनकम तो हमें हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बताएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट से हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता चलेगी। पॉपुलेशन डेंसिटी हमें से पता हमें चलेगा कहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें पता चलता है हेल्थ के बारे में और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। सो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। बहुत ही, अगर इन क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, तो इनको देख के हम बोल सकते पेपर की लेवल ईजी थी। लेकिन इसमें कुछ साइंस सोशोलॉजी के कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे, जिनको देख के हम ओवरऑल बोलेंगे ईजी टू मॉडरेट थी। नेक्स्ट अगर हम देखें, इनको हमें कंसिडर करना है, हमें देखना रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन फुटप्रिंट, एंथ्रोपोजेनिक या मिटिगेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनको मैच करना। ये भी आसान है, एक दो तो इसमें आसान है जो मैच करके आंसर निकल जाएगा। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल इज स्पेशली डिजाइन टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पुनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। इनमें से वैसा कौन है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है जेनेवा कन्वेंशन इसके लिए बनाया गया था। इसी तरह से इशू ऑफ बैगरी अगर हम देखिए, इस पर क्वेश्चन आया था। या इसी तरह से अगर हम देखिए एब्यूज़ ऑफ इंटरेस्टेड पावर, ये तो GK और सोशोलॉजी के कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे जो भी थोड़े से डिफिकल्ट एज बच्चों को लगे हैं। दैट्स वाई पेपर को हम ओवरऑल इजी टू मॉडरेट बोल रहे हैं। या माइक्रो न्यूट्रेंट, बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है इनमें से। इसी तरह से कौन सा विटामिन है क्रूशल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी, किस विटामिन से होती है। या कौन सा हार्मोन ब्लड ग्लूकोज को रेगुलाइज करता है। मेन गोल ऑफ हेल्थ प्रमोशन का क्या मतलब होता है। अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, ये भी ऑप्शन से निकल जाएगा। क्या क्यूर डिजीज है, या प्रिवेंट डिजीज एंड एनहेंस हेल्थ, या डेवलप न्यू मेडिकेशन प्रोवाइड इमरजेंसी। प्रिवेंट डिजीजेज एंड एनहेंस हेल्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर B ऑप्शन से भी निकल जाएगा एलिमिनेशन मेथड के जरिए। या टेम्परेचर की बात करें, पोल्ट्री में किस तरह का होना चाहिए। या टाइप ऑफ बैक्टीरिया मोस्टली कॉमन एसोसिएटेड विद फूड बॉर्न इलनेस। अनकुकड और रॉ एग्स की बात करें, उनमें कौन सा बैक्टीरिया ज़्यादा पाया जाता है। या क्रॉस कंटेमिनेशन की बात करें, किसी चीज़ का ख़राब होना, इसकी बात करें। या कॉमन सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग अगर हम देखिए, एक और आसान सा क्वेश्चन जो आपको बिना पढ़े आप कर सकते हो, उतना कोई मसला नहीं है। प्राइमरी फंक्शन देखिए, फॉस्फोरस की बॉडी में ये क्या करता है। या NGO कौन सा है इनमें से। रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस एक NGO है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर एक एजेंसी है। तो लेट्स सी कि इनमें से कौन सा ऑफिशियल की में आंसर बनेगा। इसी तरह से बर्थ एनिवर्सरी अगर हम देखें, संसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च, इसको कब लॉन्च किया गया था, किसके बर्थडे पे। या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम जो है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था आउट ऑफ द 4। काफ़ी ईजी है, या आप ऐसे भी कर सकते हो। या अगर हम देखिए, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनका बनाना है, कौन सा प्रोग्राम जो है, कौन सा मिशन या कौन सी योजना को कब स्टार्ट किया गया था, इनको सीक्वेंस में रखना है। या अटल पेंशन का योजना जो है, उसका मेन फोकस क्या था। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स है, उनके लिए हेल्प या उनको पेंशन देना, दिस वाज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से हम देखिए, इन वर्ल्ड डे, फूड डे, ह्यूमन राइट्स डे, एड्स डे, इनको मैच करना है, कौन सा दिन कब बनाया जाता है। एक दो इसमें से आसान है, वो मिलाएंगे तो सीधे सीधे आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2001 के लिए कौन सा
कौन सी मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है, अगर हम देखें तो इसके लिए जो है सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को रखा गया था इस चीज़ के लिए। इसी तरह से अगर हम आगे चले तो बीच में यही सारे क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखिए या मैथ के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे, उतने भी मुश्किल नहीं थे। या इस क्वेश्चन को देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको हमें रखना है। सबसे लास्ट में क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था, बी लास्ट में इन दो को ही है। और सबसे पहले जलियांवाला बाग मीन्स डी, तो डी और बी यहाँ पे है, तो सीधे सीधे आंसर तक पहुँच जाएंगे हम, उतना कोई मसला नहीं है। या लोकसभा सीट्स कहाँ पे ज़्यादा है, अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश तो बेसिक ही था, लेकिन इंग्लिश अक्सर बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, द ट्रैवलर अनकवर्ड ऑफ द फार्मर इफ़ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट, ऑफ एंड टू का इस्तेमाल होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका बनेगा। व्हाट डज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है एक जेन्युइन गुड या ऑनेस्ट बंदा जो होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। उतना मसला कोई नहीं था। हमने जो अपने इंग्लिश के लेक्चर्स पढ़ाए उनमें इस सब को हमने कवर किया है, मॉडल्स, फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, हर एक टॉपिक को हमने इन डिटेल पढ़ा और इन एग्जाम्पल्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे। अगर हम देखें इसमें से मॉडल कौन सा है, तो जो नेसेसिटी दिखाता है, शुड दिखाता है, बहुत अच्छे से और डिटेल में हमने इसको अपने ग्रामर के वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। आई विल डेफिनेटली हेल्प जॉन, ही डिश इट, ही डिजर्व्स इट, क्योंकि फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। और डिज़र्व के साथ या हम हमेशा एस का यूज़ करेंगे तो डिज़र्व्स बनेगा। इन द सेम वे अगर हम देखें जम्मू जू नगरोटा में उतना कोई मसला नहीं है, आसान है। अगर हम देखिए इसके अलावा सती सिस्टम को किसने अबॉलिश किया था, बेंटिक ने किया था, एक और आसान क्वेश्चन है। या कूपन क्लासिफिकेशन के हिसाब से लद्दाख को किस में रखा गया है, आसान सा अक्सर देखने को मिलता है, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ मिज़ोरम में है, मेवासरम। इसके अलावा देखिए सिलिक कहाँ से आता है, सिलिक जो है कुकॉन से आता है, सिलिक वर्म कुकॉन से आता है। इसी तरह से अगर हम ये जू देखें तो हिपो इसका बनेगा, या सीक्वेंस बना एक और इंग्लिश का है। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्यों से हम जाएंगे, क्यों से हम जाएंगे पी पे, पी से जाएंगे हम एस पे, एस से जाएंगे हम आर पे, दैट मीन्स क्यू पी एस आर इज द राइट आंसर। इफ़ वी वांट टू ऑब्जर्व द फ्रूट्स ऑफ ग्रेट लिटरेचर वी मस्ट, इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, उतना कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 78 देखिए हम, सिनोनियम हमें देखना है कंज्यूमेशन का, उतना कोई मुश्किल नहीं है। अल्टीमेट कंप्लीशन इसका जो है सिनोनियम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो डेसिल्यूट का हमें एंटोनियम देखना है, अपोजिट देखना है, तो रिपल्सिव बनेगा। इसका जो मतलब होता है वो होता है अपोजिट, तो रिपल्सिव इसका एंटोनियम बनेगा। तो ये भी उतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, हालांकि डिफ़िकल्ट थोड़ा सा लगा होगा जो जिनको इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती है या जिन्होंने ऑलराउंड टीचिंग पे इंग्लिश नहीं पढ़ी है, लेकिन जिन्होंने पढ़ी है उनको ये आसान क्वेश्चन दिखे होंगे। नेक्स्ट देखिए तो एक्टिव पैसिव का है, इज सारा राइटिंग द नॉवल, इज द नॉवल बीइंग रिटन बाय सारा, ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर बनेगा। उतना भी कोई मुश्किल नहीं था। नंबर सीरीज की बात करें तो ये भी आसान ही थे। अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक 90 इंक्रीज हो रहा है, फिर 100 हो रहा है, फिर 110 हो रहा है, फिर 120 होगा। 310 प्लस 120 जब हम करेंगे वो 430 बनेगा, दैट्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन पे आए, बिल्कुल आसान सा है। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 50% बढ़ाया गया, हमें उसका कंजप्शन किस फ्रैक्शन से कम करना है ताकि हम एक्सपेंचर सेम, यानी कि अगर 100 रुपये है, इसको 50 बढ़ाओ, ये 150 बनेगा। अब 100 पे वापस पहुंचने तक हमें 150 को क्या करना है, इसको 1/3 करना है, तो हम पहुंच जाएंगे वापस 100 पे, यानी कि 3 गुना ही ये बड़ा 100 से, तो 1/3 बनेगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन पे आए तो बिल्कुल सा आसान सा क्वेश्चन है। 56 kg 7 बॉयज़ का है, यानी इसको हमें 7 इंटू करना है और फिर इस सब को काउंट करना है, और यहाँ से जो निकलेगा उसको यहाँ से जो निकलेगा वो माइनस करना है, तो हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 54 पे हम आ जाएंगे। 54 इज़ द राइट आंसर। इसकी बात करें तो इसका जो सीधे 50,000 इसका आंसर बनेगा, ये भी आसान है। 54,000 जो है 20% इसमें गेन है, वो इसको 20% माइनस करना है और फिर इसको 10% देखना है, 10% इंक्रीज करना है, यानी कि जो इसको 20% माइनस करके आएगा उसको हमें 110 से इंटू करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन है रेशो का, बिल्कुल आसान है। रेशो ऑप्शन लगा के, ऑप्शन डाल के हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ए एंड बी काम कर रहे तो इसको सीधे सीधे 60 जो है बनेगा, क्योंकि अगर ए जो है 60
दिन ले रहा है, बी जो है 20 डेज ले रहा है, यहाँ पे बोला गया है। तो इनका जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 60। इसको हम इंटू 3 करेंगे और इसको जो है हम इंटू 1 करेंगे, यानी कि 1 + 3 इज इक्वल टू 4। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, वहाँ पे 15 निकलेगा। एक साथ ये दोनों जो है 15 डेज में काम खत्म करेंगे, जो वही से गिवन है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये भी उतना कोई मुश्किल नहीं था। नंबर सीरीज की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से उतना मुश्किल नहीं है कोई। ये वाला क्वेश्चन भी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 18 से 28 गया, 10 इंक्रीज हुए, 12 इंक्रीज हुए, 14 इंक्रीज हुए, 16 इंक्रीज हुए, तो सीधी सी बात है फिर 18 इंक्रीज हो गए और 70 को 18 प्लस करेंगे तो 88 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इस सीरीज पे जाएंगे तो रैप है, मैप है, हॉट है, फन है, सब वर्ड्स है और इनमें से कोई भी वर्ड नहीं है। कैट जो है यहाँ पे एक वर्ड बना है। कोड लैंग्वेज पे जाए तो पहले में 2 आगे जा रहा है, फिर 3 जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। ये भी उतना कोई मुश्किल नहीं। और इस क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ से जो है निकल रहा है एक बंदा, यहाँ से निकल के यहाँ तक जा रहा है और फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें बोलना है स्टार्टिंग से ये किस डायरेक्शन में है, यानी इस डायरेक्शन में ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इस डायरेक्शन में ये जाता है, दो एक ही टर्न लेता है। तो ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है नॉर्थ ईस्ट के दरमियान, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो आसान सा जो है डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन भी उतना कोई मुश्किल नहीं था। रिन्यूएबल एनर्जी पे था, या टाइप ऑफ डिजीज़ जो पोर्ट बेली बच्चों में होती है, कौन सी डिजीज़ है, उतना ये भी आसान सा क्वेश्चन है। या रेस्पिरेशन की बात करें, PMGSY की बात करें, एज इट इज़ हमने अपनी सीरीज़ में पढ़ाया था। या डिजीज़ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से कौन सी डिजीज़ होती है, तो ये भी कोई उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। कॉमन कोल्ड किस विटामिन से ठीक होता है, मोस्ट सूटेबल जो इकोसिस्टम है वो कौन सा है, बेसिक सा क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को हमने अपने लेक्चर्स MCQ सीरीज़ में पढ़ाया हुआ है। ये साइंस का था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा बच्चों को, लेकिन उतना भी नहीं था। उसके बरक्स नीचे जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। कोई 2-4 मुश्किल हो तो उन पे हम ओवरऑल मॉडरेट या डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ओवरऑल पेपर की जो लेवल थी वो इजी थी। अब कुछ क्वेश्चंस बीच में थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, जिनको लेके हम कंसंट्रेशन में लेके बोल सकते कि पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था। कल जो हमने लास्ट पार्ट एग्ज़ाम से पहले एक दिन लास्ट पार्ट जो हमने MCQ सीरीज़ का चलाया था, उसमें ये क्वेश्चन जो है सेंसस, फर्स्ट सेंसस कब हुई थी, एज इट इज़ पढ़ाया हुआ अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है, वीडियो में मौजूद है। बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर बिल्कुल आसान सा। एनी बेसन किस से वाबस्ता थी, तो होम रूल लीग। हिस्ट्री का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। गुलमर्ग किसके लिए फेमस है, मीडो ऑफ फ्लावर्स। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। फेमस जनगणम सारे जहाँ से किसने कंपोज किया, मोहम्मद इकबाल। एज इट इज सीरीज में हमने पढ़ाया हुआ है। और कुछ लास्ट में कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन थे जो भी, जिनमें से लगभग 70-80% बिल्कुल आसान थे, एक दो थोड़े से मुश्किल थे, उतने भी मुश्किल नहीं थे। ही सेड आई मस्ट गो एट वंस, ही सेड दैट ही हैड टू गो एट वंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। ऊपर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा। A1 एक सही एड्रेस है। अगर हम बात करें सेल एड्रेस की, या इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें जो एरर है, इस वाले हिस्से में एरर है, सी पार्ट सही आंसर बनेगा। सो दिस वाज ऑल। पेपर का एनालिसिस इतना ही था, उतना मुश्किल पेपर नहीं था। इजी टू मॉडरेट हम इसकी लेवल जो है वो बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। और ऑफिशियल की आने के बाद हम एक पोल भी हमने ऑलरेडी डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल ऑल राउंड टीचिंग पे। तो इसके अलावा अगर हम देखें जो डिटेल एनालिसिस और कट ऑफ की बात हम लेटर ऑन इवनिंग में एक वीडियो में करेंगे, तब तक ऑफिशियल की JK SSB की तरफ से आएगी, फिर हम उस पे बात करेंगे, कट ऑफ पे बात करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग। अगर पेपर अच्छा भी नहीं हुआ, डोंट लूज होप, आने वाले बहुत से एग्जाम्स हैं जिनकी हम तैयारी कर रहे हैं, और हम और मिलके आपको सीट दिलाएंगे, हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। सो डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।